का ऐसा अनोखा मंदिर जो दिन में 2 बार पानी के अंदर गायब होता है, वो भी हर रोज। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आज एक न्यू शिव मंदिर के बारे में बताइए, जिसकी लीला कुछ अजीब ही है और अद्भुत भी। तो आज हमें बताइए स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में। कितना और क्या जानती हैं आप, पहले वो बताइए। स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल एक बहुत ही अनोखा शिव मंदिर है जो समुद्र के बीच स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दिन में 2 बार ये मंदिर पूरी तरह पानी में डूब जाता है और फिर कुछ घंटों बाद उभर आता है। ये प्रक्रिया समुद्र के ज्वार भाटा की वजह से होती है। भक्तों के लिए ये एक अद्भुत दृश्य होता है, जैसे भगवान शिव स्वयं जलाभिषेक कर रहे हो। इस वजह से इस मंदिर को बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। ओके, तो पहले ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ है और यहाँ दर्शन का क्या टाइम है, कब जा सकते हैं, और यहाँ की कुछ खास विशेषता भी बताइए। स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट के पास अरेबियन सी के किनारे स्थित है। यहाँ दर्शन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि मंदिर समुद्र के ज्वार भाटा पर डिपेंड करता है। लो टाइड के समय ही भक्त मंदिर तक जा सकते हैं और शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं। हाई टाइड में ये मंदिर पूरी तरह पानी में डूब जाता है, इसलिए टाइमिंग पर हर दिन बदलती रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान शिव का यहाँ प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता है, जो इसे बहुत ही अद्भुत और यूनिक बनाता है। ओके, तो चलिए अब इस शिवलिंग की कहानी बताइए। यहाँ ये मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, यहाँ शिवलिंग क्यों और कैसे आई? क्या ये स्वयंभू शिवलिंग है या स्थापित की गई है यहाँ? और यहाँ इस मंदिर का निर्माण क्यों हुआ? शिवजी की उसके पीछे कोई कहानी है तो वो बताइए। स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल की कहानी पुराणों से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग भगवान कार्तिकेय शिव जी के पुत्र ने स्थापित किया था। जब उन्होंने राक्षस ताड़कासुर का वध किया, ताड़कासुर शिव भक्त था, इसलिए उसे मारने के बाद कार्तिकेय को पश्चाताप हुआ और उन्होंने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके प्रार्थना की। ये शिवलिंग स्वयंभू नहीं बल्कि स्थापित माना जाता है। मंदिर का निर्माण इस पवित्र घटना की याद में हुआ, जहाँ शिव जी का जलाभिषेक समुद्र स्वयं करता है। ये ही इसकी सबसे अद्भुत लीला मानी जाती है। ठीक है, लेकिन समुद्र के बीच में ही क्यों आखिर? और भी ऐसे शिव मंदिर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, लेकिन वो समुद्र के बिल्कुल बीच में नहीं बनाए गए, और इस शिवलिंग का जल अभिषेक स्वयं समुद्र देव करते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल के समुद्र के बीच होने के पीछे भी एक गहरी धार्मिक मान्यता जोड़ी जाती है। माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने ये स्थान जानबूझकर ऐसा चुना जहाँ समुद्र स्वयं शिवजी का जलाभिषेक कर सके, ताकि उनका पश्चाताप निरंतर चलता रहे। समुद्र को यहाँ समुद्र देव के रूप में देखा जाता है, जो हर दिन शिवलिंग को अपने जल से धोकर पवित्र करते हैं। ये दर्शाता है कि प्रकृति भी भगवान शिव की सेवा में लगी हुई है। इसी वजह से ये मंदिर और शिवलिंग इतने अद्भुत और अलग माने जाते हैं। ओके, तो क्या इस कहानी से अलग कुछ और है जो इस मंदिर या शिवलिंग या यहाँ की कोई स्टोरी या विशेषता, महानता जो हमें ना पता हो और उसके बारे में जानना चाहिए हमें? स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल से जुड़ी एक और खास बात ये है कि ये धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक और विज्ञान का भी अद्भुत संगम है। यहाँ समुद्र का ज्वार भाटा इतना एग्जैक्ट होता है कि मंदिर का डूबना और उभरना बिल्कुल समय पर होता है, जो लोगों को हैरान कर देता है। कई भक्त इसे शिव जी का जीवित चमत्कार मानते हैं, जहाँ हर दिन प्रकृति उनकी पूजा करती दिखती है। इसके अलावा यहाँ दर्शन करने से पाप और दोष दूर होने की भी मान्यता है। ये मंदिर हमें ये भी सिखाता है कि इंसान और प्रकृति दोनों मिलकर ही दिव्यता का अनुभव करते हैं।